हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट की वीडियोज़ में जैसे मैंने बताया था कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन कैसे करी थी एज हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने किसका कोर्स लिया था, किन टीचर्स ने मेरी हेल्प करी। अगर आप इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो, आपको भी लगता है कि मेरी गाइडेंस थोड़ा ठीक लग रही है आपको, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये जेन्युइन है, कोई प्रमोशन नहीं है। आप बात करते हैं, बहुत बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम आपका इंटरव्यू में जैसे मार्क्स आए तो आप हमें ये बताइए कि आपने इंटरव्यू के लिए क्या किया। यानी वो ये जानना चाहते हैं कि मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की। देखिए, जब इंटरव्यू नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेके, तो हर बच्चे को एनजाइटी रहती है कि यार इंटरव्यू के लिए हम क्या पढ़ें, क्या हम पूरा हरियाणा पढ़ लें, क्या हम पूरा ज्योग्राफी पढ़ लें, मतलब हम क्या, मतलब इतनी ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है बच्चे पे कि सबसे टफ तो मुझे लग रहा था एक टाइम में यार इंटरव्यू ही है। मतलब प्रीलिम्स मेंस करके ये लोग ख़त्म कर दें, इंटरव्यू ना ले, मतलब एक टाइम पे ऐसी एनजाइटी मुझे हो गई थी। लेकिन फिर भी बाय गॉड ग्रेस बहुत सारे ऐसे टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, और कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरा मॉक लिया। अब मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने अगर किसी का कोर्स लिया है इंटरव्यू मॉक के लिए, तो मैं कहूँगी कि मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया। एक्सेप्ट एक सर थे जिनसे मैंने हरियाणा जीके के लिए एक 500 रुपीज़ का उनका ज़रूर कोर्स लिया था। बाकी मैंने किसी भी टीचर का कोई भी मॉक नहीं लिया था। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कोचिंग्स के बैनर में बहुत सारे बच्चों की फ़ोटोज़ आती है। मेरी इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने कहीं मॉक दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो गाइडेंस के लिए सबसे पहले जिस टीचर का नाम लेना चाहती हूँ वो मेरे टीचर हैं विजय सर, जिनका यूट्यूब चैनल है लर्न विथ विजय। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले हमें फ्री में एक वीडियो प्रोवाइड करी थी एचपीएससी इंटरव्यू के लिए, कि आपको कैसे ड्रेस कोड रखना है, कैसे आपको एंट्री करनी है, कितना सब्जेक्ट अपना पढ़ना है, कितना मतलब करंट पढ़ना है। यानी उन्होंने बेसिक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया था। तो उनकी 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 वीडियोस से मुझे बहुत हेल्प मिली और मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो हमारे एक सर हैं रिकॉग्निशन आईएएस करके, उनका यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने हमारे जूम सेशंस लिए थे फ्री में, और उन्होंने हर बच्चे को मतलब उनके पर पहले तो उन्होंने सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताया। ठीक है, कि कैसे कैसे इंटरव्यू में आपको जाना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उन्होंने ये बताया कि नॉलेज से ज़्यादा ये पर्सनैलिटी का एग्ज़ाम है आपका। उन्होंने कहा आपकी आपकी नॉलेज तो ठीक है, जो 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 देखनी थी वो प्रीलिम्स मेंस में देख ली गई है। अब उन्होंने कहा कि अब आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। तो उन्होंने जितने मतलब उन्होंने अपनी तरफ से तो बताई, साथ में जूम मीटिंग में जितने भी बच्चे थे उनको जो डाउट्स थे, सर ने उनको पर्सनली भी लिया। और अगर सर से हम वैसे भी कॉल लगा के कोई बात कर लेते हैं तो सर कभी भी मना नहीं करते, वो हमारा फ्रीली अच्छे से हमें एडवाइस वगैरह अच्छे से देते हैं। और बाकी मैं टीचर्स की बात करूँ तो एक एक हमारे जिनकी मैंने बात करी, अच्छा उनका मैं कोर्स में बताऊँगी। और मैं बीएड, जैसे मैंने बताया कि मैं बीएड करी थी, तो बीएड के मेरे सर थे अखिल सर और भदौरिया सर। उन दोनों ने मुझे बहुत हेल्प करी। मतलब कहते हैं ना कि एक सपोर्ट सिस्टम एक टीचर का होना चाहिए जो उनको बच्चे को शुरू से ही मोटिवेट करता हुआ चलता है कि नहीं आप कर सकते हो। तो उन दोनों टीचर्स ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही हेल्प किया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। अगर मैं कोर्स की बात करूँ, सबसे पहले देखिए मैंने कोई मॉक नहीं दिया, मतलब पैसे वाला मॉक नहीं दिया मैंने किसी कोचिंग में जाके, कि जो बच्चे दे रहे थे उस टाइम पे, तो वो चीज़ नहीं की। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे ना एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। देखो, मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ की जो यूनिवर्सिटी के, यानी जो हमारे कॉलेज के जो सर थे, जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था उसके बाद भी हम लोग सर से हमेशा कांटेक्ट में रहते थे कि सर जैसे मेरा नेट नहीं निकल रहा था, जेआरएफ नहीं हो रहा था, तो सर से मिलते रहते थे कि सर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा नेट निकल जाए, जेआरएफ निकल जाए। तो सर से हम लोग हमेशा कनेक्ट रहे हैं, दो चार बच्चे। तो जब भी सर के पास जाते थे सर हमें हमेशा गाइड करते थे। सर हमें ये कहते थे कि तुम प्रीलिम्स मेंस निकाल लो, फिर इंटरव्यू की टेंशन बिल्कुल भूल जाना। तो हमने कहा यार बढ़िया है। फिर जैसे ही सर को पता चला कि मेरा प्रीलिम्स मेंस हो गया है, तो सर से मैंने बात करी कि सर ऐसा ऐसा मेरा हुआ है। अगर मैं उन सर का नाम लूँ तो हमारे डॉक्टर ए झा सर हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए कि आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया है, अब आप एक बार आके हमसे मिल लिए। तो मैंने सर से थोड़ा एडवाइस ली कि सर कैसे कैसे सर मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो सर ने अपने एक्सपीरियंस से और जो चल रहा है करंट की चीज़ें उससे रिलेटेड मुझे बातें बताई। फिर सर ने मुझे एक दे दिया कि आप उस दिन आइए और हमारे जो डिपार्टमेंट के टीचर्स वगैरह होंगे हम सब मिलकर आपका एक छोटा सा मॉक करा लेंगे, और आपकी जो गलतियां हैं, आपकी एंट्री एग्जिट वाली जो चीज़ें हैं वो कर लेंगे। और जेन्युइनली बता रही हूँ कि ऐसे टीचर्स मिलना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। तो सबसे पहले आपको अपने टीचर्स पर फेथ होना चाहिए, उनसे आप अच्छे से बात करिए, उनसे समझिए, क्योंकि टीचर्स के पास नॉलेज तो होती है, बस दिक्कत ये होती है ना कि अपन ले नहीं पाते वो नॉलेज। तो सर ने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया। तो उनके मॉक इंटरव्यू की वजह से, जो उन्होंने कॉलेज में मेरा लिया था, उसकी वजह से मुझे इतना हेल्प मिला कि मतलब मैंने ये मन में सोच लिया कि यार ये तो बेस्ट है, अगर सर ने ले लिया है तो अब मेरा कोई क्या ही ले लेगा।
है ना, सर ने ले लिया, एक बार सर ने मुझे गाइड कर दिया, वो ऑलरेडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, हर चीज़ उनको सब चीज़ वो देख चुके हैं, तो उनसे ज़्यादा नॉलेज और किसको हो सकती है। ठीक है, तो मैंने अपने सर को दिया एक इंटरव्यू। ठीक है, दूसरा मैंने दिया था भूगोल क्रांति में जो अंकित सर पढ़ाते हैं उनका, सर का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था कि सर ने, और उनमें उनके साथ उनके दोस्त थे, वो भी शायद हरियाणा में एपी हैं, भगत भरत सर, और एक टीचर और थे, मुझे आई थिंक विजय सर नाम है उनका भी। तो उन तीनों टीचर्स ने, और एक मैम भी थी वहाँ पर, तो उन लोगों ने मिलकर हम लोगों का फ्री इंटरव्यू करवाया। यानी ऐसा करना भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो अगर मैं कहूँ किसी कोचिंग में अगर मैंने इंटरव्यू दिया है वो भी फ्री में, तो भूगोल क्रांति में मैंने दिया अंकित सर को। तो वहाँ पे मैंने अपना मतलब फर्स्ट डे जब इंटरव्यू का था तो उसी दिन उन्होंने मुझे दिया, मतलब मेरा नाम मैंने बोला कि सर आप मेरा ले लीजिए। तो भरत सर ने, अंकित सर ने और विजय सर ने, तीनों ने मिलकर मेरे से बहुत सारे खूब सारे क्वेश्चन पूछे, और मुझे उस दिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हुआ कि यार मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा पैसे ही देने पड़े चीज़ों के लिए, बस कभी दिक्कत ये होती है कि हम उन चीज़ों को फाइंड नहीं कर पाते। तो अगर आपके आस-पास ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं, ऐसी एक्टिविटी जिनसे आप इन्वॉल्व होके आप अपना तैयारी कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए। हाँ, लेकिन अगर मॉक देना है तो आप मॉक भी दे दीजिए, क्योंकि मॉक से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है? तो सिर्फ़ यही 2 चीज़ मैंने जॉइन करी थी। हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने मॉक के लिए 500 का एक कोर्स लिया था, जो प्रवीण सोनी सर हैं हरियाणा के, उनसे जीके मैंने, क्योंकि मुझे हरियाणा की जीके नहीं समझ में आती थी कि थोड़ा बहुत नॉलेज वगैरह क्या है उसमें। तो उसके लिए मैंने प्रवीण सोनी सर का बैच लिया था, और सर ने भी बहुत ही अच्छे से हमें गाइड किया। हमें पुराने बच्चों से भी मिलवाया जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। तो मतलब ये सारी जर्नी देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने इन टीचर्स से बहुत नया-नया सीखा। और मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि आपके आस-पास जो भी पॉजिटिव लोग हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदो, अगर ऐसे भी कोई फ्री में दे रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और साथ में जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे अपना एक डिसिप्लिन, एक कहते हैं ना कि एक वैल्यू बना के रखो, जिससे टीचर्स भी आपको अप्रोच करें और आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच। एंड और देखो, ये तो इंटरव्यू की गाइडेंस वीडियो थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपकी कोई भी क्वेरी जो भी है जिस पर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।